स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? होप यू आर फाइन। दिस इज उस्मान मुगल फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने 1.2 की थी। आज हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि फाइंड द एडिटिव। तो आपने एडिशन के लिए जो भी मैट्रिसेस होगा आपने उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देख लेने हैं। दोनों अगर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं हो सकते। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? बेसिकली डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो इसके साइन चेंज करने होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था नेगेटिव मैट्रिसेस और एडिटिव इनवर्स। बात एक ही है कि अगर आप इसके साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस में चेंज कर दें, माइनस का है तो प्लस में चेंज कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसका आंसर फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा सोल्यूशन के अंदर? नेगेटिव मैट्रिसेस माइनस ए इज इक्वल टू -2 4 -2 एंड 1। सो माइनस की वजह से सबके साइन चेंज कर दें, -2 -4 और +2 और -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो फाइंड हो गया। अच्छा, जो एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आमतौर पे देखे जाए ना तो एडिटिव एक ऐसी वैल्यू होती है जो जिसके साथ भी ऐड कर दें उसको कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल कौन सा होता है एडिटिव इनवर्स? हमारे पास एडिटिव वो कौन सी वैल्यू होती है? वो होती है 0 को 1 से ऐड कर दें, 1 का 1 रहता है। 0 को 2 से ऐड कर दें, 2 का 2 रहता है। ऐसी वैल्यू जिसको किसी भी चीज के अंदर ऐड कर दें उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 होता है वो हमारे पास, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही रहता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 ही रहता है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100 ही रहता है। तो ऐसी वैल्यू जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। सो एडिटिव इनवर्स अभी मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव जो मैट्रिसेस होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये बी है, इसके भी आप साइन चेंज कर दो तो आपके पास क्या होगा जी? ये भी हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सो मैं चेंज करता हूँ इसके साइन। सो सबसे पहले आपने माइनस लिख देना है। माइनस लिखने के बाद -1 0 +1 -2 +1 -3 +2 और -1। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका एडिटिव इनवर्स हो गया जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास जो है ना वो आसान है। जस्ट आपके पास वैल्यू गिवन है, आपने इसके अंदर पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू -1 2 एंड 2 एंड 1। बी की वैल्यू है जी हमारे पास 1 -1। सी की वैल्यू है जी हमारे पास 1 -1 एंड 2। डी भी है जी हमारे पास, डी की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो ये जी हमारे पास ABCD की वैल्यू है और उसने बोला कि फाइंड करें। अब फाइंड क्या करना है? फर्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट, तो उसने लिखा है A + 1 1 1 1। ओके, ये एक क्वेश्चन है। सेम इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है बी का दूसरा पार्ट, b इज इक्वल टू b + -2 एंड 3। ओके, सेम इसी तरह हमारे पास आ जाता है थर्ड वाला। सो थर्ड में लिखा हुआ है उसने -1 × b। ये थर्ड नहीं है, ये हमारे पास 6 वाला पार्ट है। सो अभी मैं एक करना आपको बताता हूँ, बाकी सारे आप खुद भी कर सकते हैं, इजी है। क्या लिखा हुआ है? A + 1 1 1 1 एक मैट्रिसेस है। A के अंदर हमने इसकी वैल्यू, A की वैल्यू की बनाया, A के अंदर इसकी वैल्यू लिखेंगे, देन हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A
-1 2 2 एंड 1 प्लस ये मैट्रिक्स 1 1 1 1। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करना है, -1 + 1, सो -1 + 1। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड कर देना। चलिए करते हैं -1 + 1, फिर +2 और +1, सेम इसी तरह 2 + 1 और 1 + 1। चले, जैसे मैंने किया तो इसको ऐड कर दो, प्लस माइनस, अच्छा सेम वैल्यू हो, साइन अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाएगा। 2 + 1 कितना हुआ 3, 2 + 1 3, 1 + 1 कितना हुआ 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। सेम इसी तरह बी, सेकंड पार्ट देखें जी, बी की वैल्यू है 1 - 1, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। बी की वैल्यू है 1 - 1, सो -2 एंड 3। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस दरमियान में देख लेना, अगर प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस। सो करते हैं 1, अब ये देखें ये प्लस है, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो लिखते हैं 1 + माइनस माइनस, तो साथ में क्या आ जाएगा 2। सेम इसी तरह -1, ये +3 है तो +3, सो इसको ऐड करो। 1 - 2 क्या आएगा, 1 - 2 -1। हमेशा साइन कैपिटल वैल्यू का लिखते हैं जब आप प्लस माइनस करते हैं। सेम इसी तरह 3 + -1, सो 3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाता है, तो ये आंसर। अच्छा ये देखें फोर्थ वाला पार्ट, इसमें लिख दिया -1 और साथ में देखें बी लिखा है, दरम्यान में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो जिसके अंदर कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है हमने। सो -1 से बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इधर लिखा मैंने -1 और बी का मैट्रिक्स है 1 - 1, सो मैं इधर लिखता हूँ 1 - 1। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं इसके। सो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सेम इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलें जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है वो हमारे पास, कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई फॉलोइंग। अच्छा आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, जस्ट आपने उसको क्या कर देना, प्लस माइनस करना है। एक मैं करवा देता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इजी है, जस्ट प्लस और माइनस करना है। तो लिखा हुआ है 1 0 0 1, आगे लिखा हुआ है प्लस 0 2 3 0, देन प्लस 1 1 1 0। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेना, बाकी वाले वैल्यू को बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं, बाकी वाली वैल्यू को बाद में। अगर ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान होती तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बाद में इसको। सो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो देखें जी इक्वल लाजमी लगाते हैं। सो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं। सो प्लस का मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड कर दो। सो 1 + 0 1, ओके। सो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0 + 2 2, सेम इसी तरह 0 + 3 3, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व। अब ये ब्रैकेट, अब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट नहीं लिखूंगा। देन नेक्स्ट आया प्लस, तो प्लस लिख दिया। उसके बाद ये मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हुआ हमारे पास, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह एक माइनस वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो आपको। चलें जी माइनस वाला मैट्रिक्स, और मैं आपको 3 × 3 वाला जो है ना वो करवाता हूँ। 3 × 3 में माइनस नहीं है तो मैं सेकंड करवाता हूँ आपको।
1001 प्लस ब्रैकेट 0 to 30 माइनस 1 माइनस 1110 देन ब्रैकेट बंद। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन दोनों के दरम्यान क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट है। सो ब्रैकेट वाले को क्या करते हैं, हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इक्वल लगाएं जी, ये वैसे ही आ जाएगा 1001 प्लस, अब इन दोनों को माइनस करना है, 0 माइनस 1 तो क्या आएगा आपके पास, -1। ओके, सो 2 माइनस 1 आपके पास क्या आएगा, 1। 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0, तो ये सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, ये देखें 1, अब ये हमारे पास है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास। सो 1 माइनस 1 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो अब आप इसका आंसर देखें, मैं इसके आगे लिख देता हूँ। 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, ये 2 आ जाएगा, ये 1, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो जब आपने प्लस माइनस जो है ना वो इसका करना होता है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x3 के मैट्रिसेस आ जाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5। अच्छा, मैं सबसे पहले इसके मैट्रिसेस लिखता हूँ, देन फिर मैं आपको बताता हूँ। A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ये है 3x3 का। देन B है जी हमारे पास 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 एंड 3 1 3। ओके, ये B है हमारे पास। इसी तरह C है, C इज इक्वल टू -1 0 0 एंड 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2। चलें जी, ये 3 मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब उसने बोला है कि हमारे पास 10 पार्ट हैं इसके, तो उसने बोला है इसको फाइंड करें। अब मैं आपको पार्ट नंबर जो है वो 10 नहीं करवाता हूँ। तो क्या है, उसने बोला है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। सब उसी तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह के ही सारे क्वेश्चन हैं, ऐड ही करना है इसके अंदर। लेकिन बस आपने इसकी ये चीज़ को फॉलो करना है कि किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, तो क्या होगा, a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दोनों मैट्रिसेस आ जाएंगे उन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। सो लिखना कैसे है वो देख लें ज़रा। मैं करता हूँ जी 2a प्लस 2b, ये आपने लिख देना, इज इक्वल टू, अब इसको देखते जाना है और लिखते जाना है। सबसे पहले 2 है तो 2, उसके बाद a का मैट्रिसेस है तो a का मैट्रिसेस लिख देता हूँ 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। उसके बाद आ जाता है प्लस, तो मैं इधर प्लस लिखता हूँ, आगे 2 है तो 2, उसके बाद b है तो b का मैट्रिसेस यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। चलें जी, अब इसको करें सॉल्व। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2। सो 2 माइनस 2 और 0 आ जाएगा आपके पास, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 और 2 4 माइनस 4 4 3 2 ज़ार 6 माइनस सॉरी प्लस 2 और 6। तो ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो जी, मैं इसके आगे यहाँ से लिखता हूँ 2 प्लस 2 4 4 प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 6
प्लस 2 8 आ जाएगा। सेम इसी तरह 4 प्लस 4 8, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास 6। ओके, सो 2 प्लस 6 कितना हुआ हमारे पास 8। फिर माइनस 2 और प्लस 2 0 0 प्लस 6 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारे पास आ जाएगा आपने क्या करना है उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, बाद में उसको ऐड कर दें, या माइनस करना है तो माइनस कर दें। अच्छा, ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना, राइट हैंड साइड का आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मैं आंसर को रहने देता हूँ, बाकी सबको क्या करता हूँ, रेज कर देता हूँ। चलिए जी, बाकियों को मैंने रेज कर दिया, ये आंसर है। सो मैं अब राइट हैंड साइड लेता हूँ इसकी। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है मुझे, 2 इंटू ए प्लस बी। तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ये। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट बड़ी लगा लेनी है, क्योंकि इन दोनों को पहले प्लस करना है आप लोगों ने। प्लस करने के बाद 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अच्छा, आगे है प्लस, तो बी की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करें फिर 2 से मल्टीप्लाई। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 2। अब 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 और प्लस 1 0, 0 प्लस 3 तो 3। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट को ख़त्म। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 3 ज़ार 6। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4। बी गिवन है जी हमारे पास 0 7 माइनस 3 8। चलें जी, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है और 2 पार्ट लिखा हुआ है। तो सेकंड पार्ट देखें जी, फर्स्ट वाला तो आपको इजीली आप कर पाएंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले ट्रांसपोज लेना, देन मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। उसमें बोला इसको सॉल्व करें। तो देखिए जी, सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बी का ट्रांसपोज ले 3 से मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर दे तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोज लेना मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो देन आपके पास क्या होगा, वो ट्रांसपोज होगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से लिखना है, सबसे पहले 2 लिखें, उसके बाद a का ट्रांसपोज यानी कि 1 माइनस 2 3 एंड 4, और इसके ऊपर छोटा सा t लिख दें ताकि उनको पता हो ट्रांसपोज लिया। फिर आगे माइनस है तो माइनस, आगे 3 है तो 3, उसके बाद b की वैल्यू ये है 0 7 माइनस 3 एंड 8। इसके ऊपर भी आप छोटा सा t लिखें ताकि उसको पता हो इसका क्या करना है, हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू इसका ट्रांसपोज लें, ये रोज है इसको कॉलम में चेंज करें, ये भी रोज है इसको भी क्या करें, कॉलम में चेंज करें। सेम इसी तरह 3 रोज है ये, इसको भी कॉलम में चेंज करें, ये रोज है इसको भी क्या करें आप, कॉलम में चेंज करें। चलें जी स्टार्ट। अब ये हो गया, ट्रांसपोज में चेंज हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई।
सो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, -4 और 8। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -9, 21, 3 8 जार 24। ओके जी, अब इन दोनों को माइनस कर दो, मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ, आप देख लें। 2 - 0 2, 6 माइनस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 6 + 9 कितना हुआ हमारे पास 15, -4 और -21, माइनस माइनस प्लस, साइन कैपिटल वैल्यू का। 21 + 4 कितना हुआ हमारे पास 25, और 8 - 24, 24 में से 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा -16। साइन हमेशा कैपिटल वैल्यू का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। सो अब स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। चलें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है, ए का मैट्रिक्स गिवन है, नहीं, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें लिखा हुआ है फाइंड ए एंड बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सो मैं लिखता हूँ इसको 2 into 2 for -3a, ओके। देन लिखा हुआ है +3 1b 8 - 4। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास इक्वल टू 7 10 18 1। चलें जी, उसने बोला है कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, उसने बोला है इसको करें सॉल्व, फाइंड ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल सा ये देखें जी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देना। जब ऐड होंगे तो आपने क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करके ए बी की वैल्यू क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप, मैं सोल्यूशन इसका लिखता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 4 के साथ 8, 2 को 3 के साथ 6, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, आगे प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, आगे -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये वैसे ही आप लोगों ने लिख देना है 18 एंड 1। ओके जी, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करें। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 + 3 7, और 8 + 3b। अच्छा, इसको ऐड नहीं कर देना, 8 + 3 का मतलब ये नहीं कर देना 8 और 3 11b, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये b वाली वैल्यू है, ये b के बगैर वाली वैल्यू है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि वो इसको ऐड कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। सो 8 + 3b और -6 और 24 कितना हुआ हमारे पास 18, प्लस का 2a - 12। सो यहाँ पे लिखना है 2a - 12। अच्छा, इक्वल टू, आगे ये लिख देना 7 10 18 एंड 1। अच्छा, अब दरमियान में आ गया है इक्वल। अब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैंने लास्ट में बताया था, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। अब ये देखें, 7 को 7 के इक्वल करूंगा, कोई फायदा नहीं है इक्वल करने का, क्योंकि इसमें ए और बी तो है नहीं। हमने बेसिकली ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 को 18 के भी करूंगा तो तब भी जो है ना कोई फायदा नहीं होगा। सो इसलिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ। 8 + 3b किसके इक्वल हो जाएगा 10 के। सो मैं लिखता हूँ 8 + 3b = 10। सेम इसी तरह 2a - 12 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के। यहाँ से और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये 8 इधर प्लस है, इस साइड पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। सो 10 - 8 2, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3।
सेम इसी तरह ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -12 है, इस साइड पे मूव होगा तो प्लस का 12 होगा, सो आ जाएगा 13। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13/2। मैट्रिसेस हो या फैक्टराइजेशन या आपके पास जो है ना वो किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन हो, तो ज़्यादातर जो वैल्यू होती है वो डिवीजन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं आंसर, पॉइंट्स में या डेसिमल में जो है ना वो हम बहुत कम अगर गिवन हो तो तब हम करते हैं, अदरवाइज हम इसी तरह जो है ना वो इसका आंसर फाइंड करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका और उसके 6 पार्ट हैं, तो वो मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, चलें जी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं 4 पार्ट है, तो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो वैल्यू लिखते हैं ए की। क्वेश्चन नंबर 8, ए की वैल्यू है हमारे पास 1201, बी की वैल्यू है हमारे पास 1120। अब उसने जो है ना वो फर्स्ट वाला आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो आपने क्वेश्चन नंबर जो 6 किया है ये वही है, फर्स्ट और सेकंड वही है। जो थर्ड करवाता हूँ, थर्ड और फोर्थ करवाता हूँ, और फिफ्थ और सिक्स सेम उसी तरह का होगा। सो मैं थर्ड वाला करता हूँ। थर्ड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और फिर जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें बोलते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आपको क्या, सबसे पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पता होना चाहिए, तब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ जी सिमेट्रिक क्या होता है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, दोबारा से ए आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लिया, दोबारा से वही ए मैट्रिसेस आ जाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, सिमेट्रिक। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ और आंसर क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, आंसर वही आता है माइनस, यानी कि ए ही आंसर आता है लेकिन साथ में माइनस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 1001, ये ए की वैल्यू है। अब मैं लेता हूँ जी इसका ट्रांसपोज। जैसे मैं ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना। ये रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये रो है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया, दोबारा से ये ए मैट्रिसेस आ गया। तो मतलब ए का ट्रांसपोज लिया, दोबारा से ए आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है स्क्यू सिमेट्री की अब एग्जाम्पल जो सी है ना, वो इसमें क्वेश्चन आएगा, देन मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट। अगर मैं लिखता हूँ 0, -1, 1 एंड 0 फॉर एग्जाम्पल, देन मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। जैसे ट्रांसपोज लिया, ये रोज है, इसको मैंने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। अगेन ये रो है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे कॉलम में चेंज करेंगे, अब देखिए ये दोबारा से नहीं सेम आया, क्या हुआ, ये -1 है, ये क्या +1, ये +1 है, ये क्या है -1। सो मैं क्या करता हूँ, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा और ये 0। तो दोबारा क्या आ गया, ये हमारे पास ए आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, लेकिन मैट्रिसेस वही ए ही आया, लेकिन साथ में माइनस आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया। अब हम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझ आ गई, तो अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। सो जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको प्रूव करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ये है 1201, आगे प्लस।
अच्छा ए का ट्रांसपोज आगे है ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ये रो है इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक रो है, दूसरी इसको मैं क्या करता हूँ कॉलम में लिख दिया, डायरेक्ट मैंने जो सा ना वो इसको लिख दिया। आपने एक स्टेप जो सा ना वो क्या करना है, इधर टी लिखना है, देन इसका ट्रांसपोज लिख देना है। सो जैसे ट्रांसपोज किया अब इसको ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 0 2, फिर 0 + 2 2, सो 1 + 1 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a+a के ट्रांसपोज का आंसर आ गया। ठीक है, इधर मैं टी लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो गया ये ट्रांसपोज हुआ। अच्छा ये आया मेरे पास a+a का ट्रांसपोज। अब ये सिमेट्रिक प्रूव नहीं हुआ, अभी इसको सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। सिमेट्रिक प्रूव करवाने के लिए मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा सिमेट्रिक प्रूव। तो मैं इसका क्या करता हूँ ट्रांसपोज ले लेता हूँ दोबारा से, a+a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो ये रोज है इसको कॉलम में चेंज करो। चलिए मैं नेक्स्ट जोन से ना वो इसमें प्रूव करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये रोज है इसको कॉलम में, ये रोज है इसको भी कॉलम में। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया दोबारा से यही मैट्रिसेस आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। यानी कि मैंने क्या किया, अब a+a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, दोबारा से a+a ट्रांसपोज आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास हेंस प्रूव्ड। तो ये हम क्या नाम है हमारे पास प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, सिमेट्रिक है जी। ये ए का ट्रांसपोज लिया जब मैंने इसका, दोबारा से यही मैट्रिसेस आ गया, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक प्रूव। अब जो सेकंड वाला है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो सेकंड वाले के साथ हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, लेकिन उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ जी a-a का ट्रांसपोज। सो a की वैल्यू मैं लिखता हूँ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 0 1, उसके बाद माइनस a के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखता हूँ। ये रोज है इसको कॉलम में चेंज किया, ये भी रोज है इसको भी क्या किया कॉलम में चेंज किया। जैसे कॉलम में चेंज किया अब इसको माइनस करना है, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 1 - 2 -2, 1 - 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब ये अभी हम लोगों ने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ नहीं किया, हमने इसको क्या करना है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। उसने बोला इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करें। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो दोबारा से यही मैट्रिसेस आ जाए लेकिन साथ में माइनस आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसका जो है ना वो क्या करता हूँ ट्रांसपोज लेता हूँ। जैसे ट्रांसपोज लिया तो 0, अच्छा ये हमारे पास रोज है इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ, ये रोज है इसको क्या करता हूँ कॉलम में चेंज करता हूँ। मैट्रिसेस तो यही आया लेकिन इसके साइन अभी चेंज है, मतलब ये +2 है, ये -2, ये -2 है, ये क्या है +2 है। सो इसलिए मैं इसको माइनस से खुद से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और बाहर भी लिखता हूँ। सो 0, ये -2 है +2, ये +2 है -2 और ये 0। सो दोबारा से हमारे पास ये क्या आ गया, ये वाला मैट्रिसेस आ गया 0 2 -2, मतलब a-a आ गया, साथ में माइनस आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a-a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a-a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, साथ में क्या लिखे माइनस। सो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हैंस इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक। चलें जी, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। कुछ भी डाउट्स हों किसी किस्म के तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।